गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 128 कैपिटल ए के अंदर जो वेवर दिया गया है इंटरेस्ट और पेनल्टी का, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, जो प्रोविजन है, जो रूल दिया गया है, उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि जिस पीरियड का वेवर दिया गया है, उस पीरियड के वेवर के साथ आपके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटी जो है वो रूल के अंदर डाली गई। किस तरीके से ये रूल इम्प्लीमेंट हो सकता है और आपके अमाउंट का जो टैक्स का फिगर है वो डबल ट्रिपल हो सकता है, इस बारे में हम लोग आज का ये सेशन डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, विद एग्जांपल प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ। आपको सेक्शन 128 ए रेड विथ रूल 164 का जो ये एनालिसिस है, ये आज समझ में आएगा। बहुत गजब का आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक गेम खेला है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल को समझिएगा, फिर उसको देखेंगे कि रूल में किस तरीके से लिखा है। लेट सपोज एक पर्सन है एक्स वाई जेड, जिसके पास सेक्शन 73 का सो कॉज नोटिस आया हुआ है, या फिर सेक्शन 73 का ऑर्डर जो है वो आया हुआ है, जो 128 कैपिटल ए में कवर होता है। अब जो इसका ये सेक्शन 128 ए का मैटर है, वो ये कहता है कि 73 के अंदर एससीएन आया हो या 73 के अंदर ऑर्डर आया हो तो आपको टैक्स पे कर देना है, इंटरेस्ट पेनल्टी वेव हो जाएगा। ठीक है, ये बात निकल के आ रही है। लेकिन इसमें ना एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो सेक्शन 128 कैपिटल ए है वो कौन से पीरियड को कवर कर रहा है? 17-18 को, 18-19 को और 19-20 पीरियड को। ये 3 साल उसमें कवर होंगे। अब जब ये 3 साल इसमें कवर होंगे, तो इस 3 साल के अलावा और कोई टैक्स पीरियड अगर आपके नोटिस या आपके इस ऑर्डर में इंक्लूडेड रहेगा, तो क्या होगा? इस मैटर पे रूल 164 के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है। जैसे आपका एससीएन आया है 17-18, 18-19, 19-20 का, और इसके साथ इसमें 20-21 और 21-22 का भी मैटर एडेड है। बेसिकली बंचिंग ऑफ सोकॉज नोटिसेस एंड बंचिंग ऑफ ऑर्डर्स की बात यहाँ हो रही है। मान लीजिए आपके पास ये 5 साल के इकट्ठा एससीएन और ऑर्डर जो है वो दिया है डिपार्टमेंट ने, और इस 5 साल का इकट्ठा करने के बाद मान लीजिए टैक्स अमाउंट आपका बनता है 5 लाख रुपए। इसमें से अगर आप फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो वेवर पीरियड यानी कि 17-18 से 19-20 और नॉन वेवर पीरियड 21-22 तक, 20-21 से 21-22 2 साल, 17-18 से 19-20 का फिगर है मान लीजिए 2 लाख, और 20-21 से 21-22 का फिगर है 3 लाख। ये है आपका टैक्स अमाउंट। इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये आपका टोटल है मान लीजिए इसका 3 लाख रुपए, और पेनल्टी लेट सपोज मान लेते हैं 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्रोविजन ये कहा गया है कि आपने जिस नोटिस को लेकर के वेवर का बेनिफिट लेने जाना है 128 ए में, उस नोटिस का टैक्स पूरा जमा होना चाहिए। अब आपका जो ये नोटिस आया है, इसमें 17-18 से लेकर के 21-22 तक का पूरा पीरियड कवर्ड है, लेकिन वेवर आपको कौन से पीरियड का दिया जाएगा? सिर्फ 17-18 से 19-20 का। लेकिन गवर्नमेंट कहती है ये वेवर आपको हम तब देंगे जब आप इस एंटायर टैक्स पीरियड का 17-18 से लेकर के 21-20 के 21-22 तक के पीरियड का जो टैक्स इन्वॉल्व है, यानी कि ये पूरा 5 लाख रुपए जो है उसको पे कर देंगे। आप सोचेंगे मैं सिर्फ 17-18 से लेकर के 19-20 का टैक्स पे करके अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो प्रोपोर्शनेटली वेवर करवा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टैक्स तो पूरा जमा करना होगा, और उसके बाद जो उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा हुआ है 17-18 से 19-20 तक का पेमेंट, पूरा टैक्स का 5 साल का करना है। और वेवर तब आपको मिलेगा अगले 3 साल का, 17-18 से लेकर के 19-20 के पीरियड का। ये बातें इन्होंने रूल के अंदर लिख करके बताई है। देखिए, वेयर द नोटिस
where the notice or the statement or order mentioned in 128A subsection 1 includes the demand of tax partially for the period mentioned in the said subsection, यानी कि आपका जो डिमांड है उसके अंदर कुछ ऐसा टैक्स पीरियड है जो 128 ए के पीरियड के अंदर आता है। 128 ए में 17-18 से 19-20 का पीरियड दिया गया है एंड पार्शियली फॉर द पीरियड अदर देन मेंशन्ड इन दैट सबसेक्शन। 128 ए के अलावा कोई और पीरियड का भी है जैसे 20, 21, 22। तो एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 और 2 में बी फाइल्ड। जो आप वेबर का एप्लीकेशन लगाएंगे वो कब लगाएंगे? ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इन द सेड नोटिस और स्टेटमेंट ऑन और बिफोर द डेट नोटिफाइड। यानी कि उस नोटिस के अंदर जो अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है इन फुल, ये यहाँ पर ये नहीं लिख रहे कि टैक्स रिलेटेड टू द पीरियड फॉर विच 128 ए इज एप्लीकेबल, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी पेएबल। उसके बाद आपको 3 साल का इंटरेस्ट वेवर देंगे। बेसिकली गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि भैया बंचिंग ऑफ नोटिसेस के केस में गवर्नमेंट को यहाँ बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई मैटर है जिसमें बंचिंग ऑफ सोकॉज नोटिस किया गया है या बंचिंग ऑफ ऑर्डर किया गया है, उसको तुरंत डिसमेंटल करा करके ईयर वाइज सो कॉज नोटिस, ईयर वाइज ऑर्डर जो है वो करवाना पड़ेगा। अगर बंचिंग के वजह से आपका ये नुकसान होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान आपको होने जा रहा है। ये एक झटके की तरह रहेगा। 128 ए के जो फाइन प्रिंट्स निकल के अब आ रहे हैं धीरे धीरे, वो बहुत खतरनाक देखने में लग रहे हैं। तो ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ एक्स्ट्रा बर्डन की तरह भी आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि रिलीफ लेने से पहले आपको उस नोटिस का पूरा टैक्स, आप पार्ट वाइज टैक्स जमा नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन सिचुएशन, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि मल्टीपल टैक्स पीरियड्स जो है वो इन्वॉल्व होने से 128 ए जो है सेक्शन, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारा का सारा जो पूरा कैलकुलेशन है नए रूल के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक रेगुलरली रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।